चलिए अमरेंद्र मैथ चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट सीखेंगे और कोऑर्डिनेट में ये बार बार देखिए क्वेश्चन आता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब निकालना। क्वेश्चन भी यहाँ देखिए लिखे हुए हैं। तो चलिए इसका जो है हम लोग सही जो है कंसेप्ट के साथ सीखेंगे बाई फिगर। जो है इसको समझना थोड़ा सा ठीक से है, फिगर से है बहुत आसान, लेकिन हम लोग समझे ठीक से देखिए। तो चलिए जो है इसमें हम लोग देखिए सबको पता है, ये यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट के तरफ से हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है x देखिए, x यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में प्लस में शो करता है। x ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो होता है ये 0 0 होता है। तो x देखिए इधर जब बायां तरफ गया तो माइनस में लिख दिए है, -1 -2 -3 -4 जो भी है डॉट डॉट डॉट। y जो है देखिए नीचे की ओर जब गया है तो निगेटिव, y ऊपर की ओर गया है तो पॉजिटिव। अब जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखें। तो कहता है x बराबर -4। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -4, x से देखिए माइनस के तरफ, यहाँ -4 पर है देखिए -4। यहाँ पर एक किस तरह से दर्पण इस तरह से आपको रखा गया है, इस तरह से एक दर्पण है। अब एक वस्तु देखिए कहाँ पर है, -1 1 पर। तो देखिए 0 पॉइंट से लीजिए तो -1 और कितना x शो करता है, ये y शो करता है। तो y का मान कितना 3। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर। तो इस सामने एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, कोई वस्तु रखा हुआ है। अब आपको कहता है कि इसका जो दर्पण में क्या प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो अब जो है इसके सामने देखिए यहाँ पर है, ये कितना दूरी। तो देखिए 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी। तो यहाँ से 3 दूरी बना लेगा, यहाँ से ये जो मिरर है आपका 1 2 3, यानी यहाँ पर वस्तु बनने जा रहा है। और ये जो है ये डिस्टेंस जो है 1 2 3। तो ये 3 जो दूरी यहाँ पर जो शो कर रहा है वही दूरी यहाँ शो करेगा 3, यानी आपका ये नहीं कुछ बदलेगा। तो अब देखिए मूल बिंदु से ये दूरी कितना है 7 पर, -7 पर है। तो अब कहिएगा -7, लेकिन y का मान कितना 3। तो आपका रियल फिगर जो बना आंसर में -7 और 3। इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग का मिलेगा, यानी -4 पर जब कोई दर्पण रहेगा, अब वस्तु का जो पहले से जो पॉइंट है निर्देशांक है -1 3, तो उसका जो हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा -7 और 3 पर। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन समझना है। पहला क्वेश्चन था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा करके इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग को समझेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। देखिए x बराबर 1 से उसी तरह का क्वेश्चन है। x बराबर 1 का मतलब देखिए x बराबर 1 मतलब 0 पॉइंट है, यहाँ देखिए जो शो कर रहा है 0 और ये 0.1 शो कर रहा है। तो अब 1 पर मिरर है, कहाँ है 1 पर। 1 पर का मतलब देखिए इस पॉइंट पर ऐसे एक मिरर लगा हुआ है, इसमें जो है ये जो मिरर है देखिए 1 पर मिरर है। और अब जो है वस्तु का जो स्थिति है निर्देशांक है -1 5। तो -1 कहने का मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ 1 से यहाँ 0 है, 0 से -1 और कितना 5। तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर जो है इस तरह से जो है एक देखिए
यहाँ पर एक वस्तु है, इस तरह से यहाँ पर एक वस्तु है। अब आपको देखना है मिरर यहाँ पर है, तो मिरर से कितना घर भागा, मिरर से यहाँ जो है ये वस्तु का स्थिति दो घर है, एक घर दो घर, तो एक घर दो घर यानी यहाँ पर चला जाएगा और ये स्थिति देखिए इस सामने आ जाएगा। ये बड़ा घर से नहीं हटवाना है, ये देखिए एक घर दो घर, मिरर से काउंट करते हैं, मिरर से। हाँ, तो यहाँ से जब ये लेफ्ट टू राइट चेंज करेगा तो एक घर और दो घर, यहाँ बड़ा घर देखिए एक घर एक दो घर, इधर पांच घर, एक दो तीन चार पाँच, यानी वस्तु का स्थिति यहाँ देखिए हो गया। तो अब जो वस्तु था -1 5 पर, ये वस्तु बन गया जाकर x का मान 3 और y का मान 5। इस तरह से इसका जो आंसर मिलेगा 3 और 5। तो इस तरह से हम लोग का समझना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बन गया। अभी कम से कम इस पर 10 क्वेश्चन बताएंगे, इस तरह से हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए एक है। अब x बराबर -3, x बराबर -3 का मतलब पहले -3 पर आपका मिरर लगा हुआ है। देखिए 0 पॉइंट से काउंट करेंगे, -1 -2 -3। अब जो हम लोग का यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, ये सामने एक दर्पण ऐसे लगा हुआ है। अब वस्तु का प्रतिबिंब 5 2 पर है, x का मतलब 5। अब देखिए इस जो स्थिति है इसको हटा देते हैं, ये जो है अब हम लोग का जो वस्तु है 5 2, 5 का मतलब यहाँ से गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5, 2 y का मतलब 1 2, यानी ये सामने देखिए मिरर है, ये सामने आइए, सामने आपका मिरर यहाँ पर है और यहाँ पर वस्तु का जो है निर्देशांक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, मिरर देखिए -3 पर है। तो अब जो है यहाँ से देखिए ये जो है -3, अब जो है यहाँ से कितना घर आगे बढ़ेगा। तो देखिए अगर कोई वस्तु सपोज होता 0 पर, तो एक घर दो घर तीन घर, इतना घर के दूरी बना लेता यहाँ से, एक घर इधर तो एक घर इधर भाग, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चेंज करता फिगर। तो एक घर इधर है तो एक यहाँ चला आएगा, तो 3 घर है, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर जो है। अब सोचिए कि 3 घर इधर बना दिया और जो है यहाँ से दूरी कितना है, तो यहाँ से दूरी 5 घर, तो 5 घर दूरी और बनाएगा, तो यहाँ से 5 घर और गिनिए। देखिए यहाँ से गिनना है, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ फिगर देखिए जा रहा है, इस तरह से फिगर आपका जा रहा है यहाँ -11 पर। और ये जो दूरी है आपका 2 पर है, तो ये 2 के ही सामने इस तरह से दूरी बनाएगा। तो अब जो रियल फिगर है यहाँ पर 5 2 पर जो है, 5 2 पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा, -11 और 2 पर बनाएगा। तो इसका आंसर हम लोग को मिलेगा -11 और 2। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से फिगर से पकड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा अभी तक में टफ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आया, लेकिन आने की संभावना ज़्यादा रखी। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए कहता है बिंदु P A B है, मूल बिंदु में P1 पर कोई प्रतिबिंब होता है और फिर P1 जो है बाई अक्ष में 4 और -3 पर प्रतिबिंब होता है। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है, तो आपसे पूछता है कि P का निर्देशांक क्या है। तो फैक्ट चीज देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए जो दिया गया है, कोई वस्तु जो है बाई अक्ष पर
प्रतिबिंब होता है कितना पर 4 - 3। तो इसका पहले हम लोग स्थिति देखिए 4 1 2 3 4 -3 1 2 3। देखिए ये सामने एक वस्तु है, ये सामने एक वस्तु, ये प्रतिबिंब होता है बाई एच पर। देखिए बाई एच पर मिरर है, मतलब यहाँ पर मिरर है, ये मिरर है। अब ये जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वस्तु पहले किधर था, इधर था, तो इधर जाकर बन गया, बाई एच पर है, बाई पे कहीं नहीं दिया, यहाँ इस पर है। तो इस अक्ष पर इस दूरी के साथ जब आगे बढ़िएगा तो कितना स्थान, देखिए कितना स्थान इधर है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 4, मतलब ई स्थान में जो है यहाँ पहले से वस्तु यहाँ था -4। और देखिए -4 x का मान, अब y का मान नीचे, यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो -3 यहाँ पर जो है, इसको इसलिए लिख देते हैं -4 -3 यहाँ पर था। ये जाके प्रतिबिंब बनाया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए 4 और -3, इस तरह से जो है। तो अब जो है ये P1 का स्थिति है। अब P1 मूल बिंदु से, मूल देखिए कहता P ए बी पहले मूल में P1 प्रतिबिंब होता है। अब ये वस्तु जो है प्रतिबिंब होके यहाँ आया, इसका मतलब है मूल बिंदु, मतलब यहाँ, यहाँ का मतलब मिरर होता है, इस तरह से मूल बिंदु यहाँ पर जो होता है। तो क्रॉस सीधे जैसे इस तरह से दूरी बनाया, इस तरह से दूरी बना लेगा। तो ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए दोनों x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो ये मूल बिंदु P यहाँ था। तो देखिए -4 -3 बन जाएगा 4 और 3। ये पहले 4 3 मूल बिंदु से बना, P1 पर -4 -3, और फिर y पर मिरर रख के इधर बना। तो हम लोग का एक्चुअल स्थिति आया 4 और 3। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आने की संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग देखें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यू करें, ये तो आप लोग का काम है। तो चलिए 2 क्वेश्चन की ओर देखकर आगे बढ़ते हैं जो है। तो बहुत से जो है आप लोग का जरूर क्लियर हो गया होगा। लगातार इसको देखते रहें, 2 बार 3 बार रिवाइज करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो है, y = 2, मतलब y = 2 पर जो है मिरर रखा हुआ है। अब 5 - 1 का प्रतिबिंब क्या बनेगा, y = 2। सबसे पहले आपको देखना y = 2, तो y = 2। अब देखिए यहाँ पर जो है मिरर है, इस पॉइंट को इसे मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा खोज लग रहा होगा। तो अब देखिए जो है y = 2, यहाँ से देखिए मेन पॉइंट है, y प्लस में इधर है 1 2, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। ये मिरर का स्थिति आप समझ लीजिए जो है। अब वस्तु है 5 और -1, तो 5 x का मान 5, देखिए तो यहाँ से जो भाएगा, यहाँ पर जो है 5, तो 5 का मतलब 5 पॉइंट यहाँ पर, और कहाँ, तो 5 और -1, तो -1 का मतलब कहाँ, तो देखिए 5 और -1 का मतलब जो है y नीचे की ओर। तो 5 है ये, यानी यहाँ पर एक वस्तु है, इस तरह से है। अब मिरर देखिए यहाँ चला गया, यहाँ पर मिरर है, तो ये सामने देखिए, तो ये 5 दूरी तो 5 रह जाएगा। लेकिन अब मिरर जब यहाँ पर है तो ये वस्तु कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, लेफ्ट अरे अप डाउन चेंज करेगा। मिरर यहाँ पर तो इधर का वस्तु इधर बनेगा। तो देखिए यहाँ से कई वस्तु 2 दूरी है, यहाँ से 2 दूरी, और इधर कई दूरी, 1 दूरी, तो 1। तो देखिए अगर यहाँ तक 2 दूरी, तो 2 दूरी बन जाएगा, देखिए 3 4, एक ये दूरी बनेगा, ये जो -1 है। तो यहाँ से गिनना होगा दूरी आपको, 1 2 3, यहाँ से 3 दूरी गिनिए, 1 2 3। तो अब आपका बनेगा यहाँ पर, देखिए वस्तु इस तरह से। तो अब दूरी आपका कितना कितना बन गया, तो 5, और ये y का मान भी 5, यानी आपका आंसर आएगा 5 और 5 पॉजिटिव। इस तरह से आपका आंसर है।
तो हम लोग जो है अब कुछ क्वेश्चन देखिए इस पर देंगे, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए क्वेश्चन देंगे आप लोग का। अब मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर 620-525-9373 जो है क्वेश्चन देंगे, इसको प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह से जो है हम लोग कोऑर्डिनेट का पार्ट सीख रहे थे। चलिए तो इतना।